नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश पालीवाल ज्ञान धारा एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने लास्ट दो क्लासों में अपन बात कर रहे थे दर्पण के बारे में, और कल वाली लास्ट क्लास के अंदर ने अपन ने डिस्कस किया था दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं आती है उनके बारे में बात की थी। आज अपन बताने वाले हैं कि ये जो दर्पण होते हैं ये प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं, दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकेप करवा देता हूं कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या बात की थी। हमने कहा था कि जो दर्पण होता है, दर्पण की अगर हम एक साइड पॉलिश कर देते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि दर्पण कौन सा है। इस सतह का जो मध्य बिंदु आता है उसको हमने क्या नाम दिया था? पोल नाम दिया था, ध्रुव। और ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को अपन ने क्या नाम दिया था? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी क्या बोला था? मुख्य अक्ष। फिर हमने कहा था कि ये कैसा होता है? वक्रता केंद्र, ये मध्य बिंदु जो आता है वो फोकस। ये पोल से लेकर फोकस के बीच की दूरी हमने फोकस दूरी मानी थी। उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव है, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव है। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके थे पहले। आज अपन बात करने वाले हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं। तो हम बात करने वाले हैं हमारे, तो आप लोग भी हेडिंग लिख सकते हो मेरे साथ में। हमने कहा जब हम दर्पण की बात करेंगे ना, तो हम कहेंगे दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण यानी एक दर्पण जो होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है, किस तरह के प्रतिबिंब बनाता है। तो देखो, इसके भी क्या होते हैं, हमारे नियम होते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के नियम आते हैं। पहले नियम की अगर बात करें ना, तो एक एक नियम है, उसी नियम के अकॉर्डिंग हमारा इमेज बनने वाला है, हमारा प्रतिबिंब बनने वाला है। हम अगर बात करें ना, पहला हमने कहा जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यानी पैरेलल जाएगी, वो भी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरेगी, वह मुख्य फोकस से जाएगी। ये रूल कहता है कि जो समांतर जाएगी वो हमेशा फोकस को कट करते हुए निकलेगी। कैसे? जैसे हमने कहा ये हमारा अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, अपन ने मान लिया ये वाली जो अक्ष है वो हमने कौन सी अक्ष ले ली? मुख्य अक्ष ले ली, ठीक है। अब एक किरण को अपन भेज रहे हैं, और वो भी कहाँ भेज रहे हैं? पैरेलल भेज रहे हैं। हमने कहा ये एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, और समांतर चली गई तो ये यहां टकराएगी और इसका परावर्तन होगा। और रूल कहता है कि जो समांतर जाती है वो फोकस से गुजरेगी। तो ज्यों ही ये इस बिंदु से गुजरेगी, और ये बिंदु हमेशा फिक्स रहता है कि ये क्या होता है? फोकस। अब इसका उल्टा भी संभव है कि जो समांतर जाती है वो फोकस से होके गुजरेगी, तो जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों ही उल्टे पॉसिबल है, ये भी ध्यान रखना। तो ये तो हमारा कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण। अब अपन बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण की। ये लो भाई, अपन ने एक उत्तल दर्पण ले लिया, ये उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष ले ली, ये उत्तल दर्पण का हमने फोकस ले लिया, और जो किरण, याद रख लेना, हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब उत्तल दर्पण की खास बात है, वो किरणों को फैलाता है। तो ये किरण जो होती है ना, वो हमने कहा कहाँ जाती है? हमने कहा ये दूर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये किरणों को समेटता नहीं है, ये फैलाता है। अब ये वास्तव में तो कट करेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं? इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं, और पीछे की तरफ ऐसा लगेगा कि ये कहां से होके जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। ये आता है रूल नंबर 2, आता है हमारा नियम नंबर, वो भी किसके? उत्तल दर्पण के लिए। ये आता है अवतल दर्पण के लिए। यहां तक ठीक है? आगे बढ़े अपन, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर रूल की बात करते हैं। सेकंड नंबर रूल क्या कहता है? सेकंड नंबर रूल कहता है कि जो प्रकाश किरण ध्रुव पर, पोल पर, ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है,
वह समान कोण बनाते हुए निकल जाती है। ये आता है रूल नंबर, कौन सा आता है, सेकंड। देखो ये नियम कभी आपसे वो पूछेगा नहीं नॉर्मली, बट कई बार वो सिर्फ आपसे डायग्राम बनवा लेता है। क्या करवा लेता है, डायग्राम बनवा लेता है कई बार। तो हमने कहा कि भाई ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण का क्या बना लेते हैं, पोल बना लेते हैं। हमने कहा ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये लो भाई हमने कहा ये मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारा कौन है, ध्रुव है। अब एक प्रकाश की किरण ले लो। अब वो प्रकाश की किरण को कहाँ गुजारना है, ध्रुव पर। हमने कहा कि जैसे ये सपोज करो ध्रुव पर आई, तो याद रखना ये यहां से अगर 10 डिग्री का भी कोण बनाती है, यहां से अगर ये 20 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये सेम कोण बनाते हुए वो क्या होती है, हमने कहा निकल जाती है। क्या करती है, सेम कोण बनाते हुए निकल जाती है। यानी 30 डिग्री पर आई तो 30 डिग्री से निकल गई, 40 डिग्री पर आई 40 डिग्री से निकल गई। सेम कहानी उत्तल दर्पण में होती है। ये हमारा दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ये आपने कौन सी अक्ष ले ली, मुख्य अक्ष ले ली। ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और हमने एक प्रकाश की किरण को भेजा, ये लो प्रकाश की किरण, और हमने कहा यहां से अगर थीटा कोण है तो यहां से भी थीटा कोण बनाते हुए निकल जाती है। तो ये रूल नंबर 2 है। ये नियम हमारी ये सहायता करेंगे कि हमें जब प्रतिबिंब बनाना हो तो प्रतिबिंब बनाने के टाइम किरणें कहाँ से निकालनी है, प्रकाश की किरणों को कहाँ से भेजना है, ये वहां हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है। अब एक तीसरा रूल और बचा है जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहला वाला रूल हमारा क्या कहता है, पहला वाला रूल हमारा कहता है जो समांतर जाती है वो फोकस से गुजरती है, या जो फोकस से जाती है वो समांतर हो जाती है, ये नियम आता है। दूसरा नियम कहता है कि ध्रुव पर जितने डिग्री पर आती है उतने डिग्री पर कोण बनाते हुए निकल जाती है। ये बात दोनों ही दर्पण के लिए सही मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं रूल नंबर 3 की बात करते हैं। कौन से रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से गुजरती है, वो परावर्तन के पश्चात विपरीत दिशा में आती है, परावर्तन के पश्चात विपरीत दिशा में आती है। ये रूल नंबर आता है हमारा, 3rd नंबर जो है वो आता है। अब देखो 3rd नंबर रूल क्या कहता है। हमने कहा ये हमारा एक हमने क्या बना दिया, हमने अवतल दर्पण बना लिया एक। ये हमने प्रकाश की एक ले ली, ये कौन है, हमारी मुख्य अक्ष ले ली हमने। ये हमारा क्या है, फोकस है। ये हमारा कौन सा है, वक्रता केंद्र। अब रूल क्या कहता है, चाहे कोई भी दर्पण हो, दोनों के लिए रूल हमारे सेम रहने वाले हैं। रूल ये कहता है कि जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, हमने कहा ये लो भाई, जो वक्रता केंद्र से जाएगी यहाँ टकराएगी और वापस रिपीट हो जाएगी, पुनः उसी मार्ग पर वापस विपरीत दिशा में आ जाती है। ये हमारा रूल नंबर क्या होता है, हमने कहा ये हमारा रूल नंबर क्या होता है, 3rd होता है। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े। अब इन्हीं रूल, तीनों रूल का उपयोग करते हुए हम क्या करने वाले हैं, हमने कहा हम बनाने वाले हैं प्रतिबिंब बनाने वाले। क्या बनाने वाले हैं, प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। देखते हैं प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। तो पहले प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली बनाते हैं, हम कोई फिक्स नहीं ले रहे हैं चीजें, ठीक है। हमने कहा कि ये हमने एक दर्पण ले लिया, और ये दर्पण हमारा कौन सा ले लिया, हमने ये दर्पण नंबर हमारा ले लिया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लिया, हमने कहा कॉनकेव मिरर ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया। ये हमने कौन सी अक्ष ले ली, हमने कहा ये हमने कौन सी अक्ष ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, ये हमने मुख्य अक्ष ले ली, ठीक है। कोई भी एक वस्तु हम रखते हैं, हमने कहा एक वस्तु हमने ये ले ली,
जिस वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं उस वस्तु को बोला जाता है ऑब्जेक्ट, यानी क्या कहा जाता है, बिंब। क्या कहा जाता है, उसको बिंब कहा जाता है। क्लियर। अब हमने कहा इसकी इमेज बनानी है, तो हम कम से कम 2 किरणें तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 3 भी ले सकते हो। और समझदारी यही कहती है कि किरणें कितनी लो, तो केवल 2 ही किरणें लो। एक किरण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ध्यान रखना। एक किरण हमेशा कहां से गुजारो, मुख्य अक्ष के कहां से गुजारो, समांतर से गुजारो। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो हमेशा कौन से बिंदु पर कट करती है, फोकस पर कट करती है। आ गया पॉइंट कि जो समांतर जाएगी वो फोकस से कट करेगी, ये फिक्स हो गया। अब हमने कहा दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा, आप चाहो तो वक्रता केंद्र से गुजारो, आप चाहो तो पोल से गुजारो। ध्रुव की खास बात है, जो किरण ध्रुव पर जितने डिग्री पर जाती है उतने डिग्री पर वापस लौट आती है। अब देखो ये दोनों किरणें, एक बिंदु ऐसा आ रहा है, इस बिंदु पर दोनों किरणें वास्तव में मिल रही है। और जहां 2 किरणें मिल जाए, याद रखना वहां क्या बनती है, इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है। तो सवाल ये भी आता है कि भाई ये जो इमेज बनी है ना, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब नेचर में कैसा है, ये प्रतिबिंब प्रकृति में कैसा है। हमने कहा भाई हमने तो 2 किरणें गुजारी थी और ये दोनों किरणें वास्तव में मिल रही है। और जब कभी भी वास्तव में मिले, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमने कहा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और याद रखना जो वास्तविक होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। आप खुद देख लो कि आपने ऐसे रखा था बिंब, ऐसे रखा था बिंब हमने, देखो ये पेन शायद आपको दिख रहा होगा, ये हमने कहा ऐसे रखा था और इसकी इमेज आपके देखो ऐसी उल्टी बन गई है, यहाँ पे नीचे की तरफ ये इमेज बन गई है। तो हमने कहा कि यहाँ सीन कैसा हुआ है कि जो वास्तविक बना है वो कैसा बना है, उल्टा। तो ये ऐसे प्रतिबिंब हम बनाते हैं। तो एक चीज हमारी फिक्स हो गई है कि जो अवतल दर्पण होता है वो अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो हमने कहा वास्तविक, और कैसा बनाता है, उल्टा। कैसा बनाता है, तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब जो बनाएगा वो वास्तविक के साथ साथ कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। पहला हो गया। अब उत्तल दर्पण ले लेते हैं, अवतल की जगह कौन सा लेते हैं, उत्तल। ये लो भाई अपन उत्तल ले लेते हैं। ये हमने अंदर वाली सतह पॉलिश कर दी, उत्तल दर्पण बन गया। ये हमारी कौन सी अक्ष बन गई, मुख्य अक्ष। ये हमारा कौन है, फोकस बन गया। हमने कहा कि कोई एक वस्तु रखते हैं। चलो भाई आपने एक वस्तु को यहाँ रखा, जिस वस्तु को रखते हैं वो बिंब आता है। कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है, बिंब आता है। कितनी किरणें गुजारते हैं, हमने कहा 2 किरणें, और एक किरण तो फिक्स है कि कहाँ गुजारोगे, हमने कहा समांतर गुजारेंगे। और जो समांतर होती है वो याद रख लेना, जो समांतर होती है वो हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। लेकिन उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, तो ये किरण को इधर अंदर की तरफ तो भेज नहीं सकता, क्योंकि अंदर अपन ने क्या कर रखी है, पॉलिश। तो हमने कहा ये किरण पीछे की तरफ खींचोगे तो आभास होगा कि ये कहां से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही। क्लियर। दूसरी किरण कहां भेजेंगे, हमने कहा दूसरी किरण पोल पर भेज दो। ये लो आपने पोल पर भेजी, ध्रुव पर भेजी। जितने डिग्री पर भेजोगे उतने डिग्री पर वो कहां जाती है, हमने कहा वापस निकल जाती है। ये 1 नंबर वाली किरण, ये 2 नंबर वाली किरण, और हमने कहा ये दोनों कभी मिल नहीं सकती। और जब मिलेगी नहीं तो इसको हम पीछे की तरफ क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। और ऐसा आभास होगा कि इस बिंदु पर ये दोनों मिल रही है। केवल आभास होगा, वास्तव में नहीं हो रहा है ऐसा, केवल आभास हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। इसलिए याद रख लेना, हम इसको बोलते हैं कि यहाँ प्रतिबिंब तो बनेगा, यहाँ इमेज तो बनेगी, लेकिन प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बनेगा। हमारा बिंब ऐसा था और प्रतिबिंब भी वैसा मिला, तो सीधा मिला है प्रतिबिंब। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, उस उत्तल दर्पण की खास बात क्या है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है वो वर्चुअल होता है, यानी कैसा होता है, आभासी। और जो आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा।
तो आभासी और कैसा होता है, तो हमने कहा आभासी के साथ साथ कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा। ये खास बात आती है हमारी किसकी, हमने कहा किसकी आती है, उत्तल और कौन से दर्पण आते हैं, अवतल। यहां तक ठीक है, जल्दी से फटाफट चलो ठीक है, लाइव क्लास नहीं है तो मुझे लगा लाइव है इसलिए थंब करने का बोल रहा था, तो बिल्कुल। तो हमारा दर्पण आगे दो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों से इमेज कैसी बनती है वो मैं आपको बता चुका हूं। थोड़ी देर रुक जाओ तो टेबल भी आपको शेयर करेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं, प्रतिबिंब कहाँ, बिंब कहाँ रखे कि प्रतिबिंब कहाँ बने, उसके हिसाब से देखेंगे हम। चलिए, तो हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले की, जिसका नाम आता है मिरर फॉर्मूला, जिसका नाम आता है दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र आता है, दर्पण सूत्र आता है। सवाल ये है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो ये अगर फॉर्मूला है तो किसी न किसी के बीच में रिलेशन बताएगा, ये तो हमारी बात फिक्स हो गई कि फॉर्मूला है तो किसी न किसी के बीच में रिलेशन आता है। तो दर्पण सूत्र का मतलब क्या होता है, हमने कहा किसी दर्पण के लिए, किसी दर्पण के लिए, किसी दर्पण के लिए बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब दूरी कॉमा प्रतिबिंब दूरी। बिंब दूरी को पता है हम क्या लिखने वाले हैं, यू से, स्मॉल यू से। प्रतिबिंब दूरी को लिखने वाले हैं स्मॉल वी, तथा बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य, तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध बताने वाला सूत्र, संबंध बताने वाला सूत्र। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बता देता है, कौन सी दूरी, बिंब वाली दूरी, प्रतिबिंब वाली दूरी, और हमने कहा कौन सी दूरी, फोकस दूरी। अब सवाल ये है कि बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी क्या है, तो मैं आपको डायग्राम में बता देता हूं। देखो, जहां से दूरी हमेशा कहां से मापेंगे, पोल से मापेंगे। हमने कहा ध्रुव से लेकर बिंब की दूरी क्या कहलाती है, ध्रुव से लेकर बिंब की दूरी क्या कहलाती है, बिंब दूरी, यू आ गया। ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो वो हमारी क्या आ गई, वी आ गई। तो ये प्रतिबिंब वाली दूरी आ गई। और पोल से लेकर फोकस की दूरी, तो ये वाली जो दूरी आएगी, ये वाली दूरी हमारी कौन सी हो जाएगी, फोकस दूरी। कौन सी दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। आपके क्या है, डेरिवेशन नहीं दिया है दर्पण सूत्र का, आपके डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। और फॉर्मूला कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या आता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी आता है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है, कौन सा मिरर फॉर्मूला है। और आप मिरर फॉर्मूले की बात करोगे तो कौन कौन आएगा, एफ आएगा, वी आएगा, और कौन आएगा, यू आएगा। ये तीन चीजें जो आती है वो हमेशा। बट सवाल ये है कि ये एफ का मतलब क्या है। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एफ का मतलब फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है। लेकिन देखो, इस फॉर्मूले में एक चीज और ध्यान रखनी होती है। क्या ध्यान रखनी होती है कि एफ का मान, यू का मान, वी का मान हमें चिन्ह सहित रखना होता है, विद साइन यहां पर पुट करना होता है। यानी एफ का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वी का मान हमने कहा क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यू का मान भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव और क्या हो सकता है, नेगेटिव। तो कब रखना है पॉजिटिव, कब रखना है नेगेटिव, ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल में वो कभी नहीं देगा आपको कि कब पॉजिटिव रखना है और कब नेगेटिव रखना है। तो फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी में हमारे कितने दर्पण आते हैं, दो ही दर्पण आते हैं। अगर कभी सवाल के अंदर बात हो रही हो कौन सा वाला दर्पण, उत्तल दर्पण, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आना चाहिए कि उत्तल दर्पण का मतलब है फोकस दूरी का मान क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। और जब बात आती है कॉनकेव मिरर की, अवतल दर्पण की बात आती है, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो वो सवाल में नहीं देगा आपको कि एफ का मान पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव, वो डायरेक्ट आपको दे देगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, तो वो फोकस दूरी पॉजिटिव लेनी है आपको। वो सवाल में आपको दे देगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, तो आपको वो डायरेक्ट लिखना होगा वहां। फिर बात आती है कि V और U क्या होते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं।
यू आता है, यू को हम बोलते हैं बिंब दूरी। कौन सी दूरी आती है? बिंब दूरी। अब सवाल में वो ये वर्ड यूज नहीं करता है, सवाल में ये बोलता है कि किसी दर्पण से कोई वस्तु, कोई पेंसिल, कोई और चीज इतनी दूरी पर है, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि उसने वास्तव में क्या दिया है, यू दिया है, उसने बिंब दूरी दी है। और याद रखना बिंब दूरी के लिए एक लाइन, यू का मान हमेशा नेगेटिव रखोगे। दर्पण चाहे कोई सा भी हो, दर्पण चाहे उत्तल हो, दर्पण चाहे अवतल हो, हर कंडीशन में यू का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है। तीसरी चीज आती है वी। वी का मतलब आता है प्रतिबिंब दूरी। अरे कौन सी दूरी आती है? इमेज डिस्टेंस आती है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी के दो मान हो सकते हैं, v का मान या तो पॉजिटिव आएगा और v का मान या क्या आएगा? नेगेटिव। यानी v धनात्मक भी रख सकते हो, v ऋणात्मक भी रख सकते हो। v पॉजिटिव कब आएगा? जब याद रख लेना दर्पण कौन सा दे दे, उत्तल दर्पण दे दे, या कभी भी प्रतिबिंब दे दे, आभासी प्रतिबिंब। ये वहां वो टर्म यूज करेगा सवाल के अंदर। जब सवाल के अंदर दो